अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही। यहां 17 जनवरी 2024 को कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सप्ताह भर आयोजन चलेंगे। उससे पहले विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन फिक्स की गई। यूपी में अयोध्या को सजाने की तैयारियां जोरों पर चल रही। नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह वैसे तो जनवरी में है, लेकिन यहां उत्सव को लेकर दिव्यता और भव्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है। एक तरफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की कवायद पूरी की जा रही है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट से लेकर निर्माण कार्य पूरा करने और गर्भगृह को चमकाने तक की डेडलाइन फिक्स हो गई। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां खूब जोरों शोरों पर हैं, लेकिन लोगों की एक दुविधा है कि आखिर आम लोग दर्शन कर पाएंगे या नहीं। बता दें, आम लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था 25 जनवरी 2024 को की गई है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें नए साल का जश्न मनाने का इंतजार होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार होगा। और हो भी क्यों ना, बरसों का इंतजार 22 जनवरी 2024 को आखिरकार खत्म होने वाला है। इस कार्यक्रम में वीआईपी से लेकर वीवीआईपी तक हर कोई शामिल होगा। लेकिन अगर आपके मन में सवाल आम जनता को लेकर भी है, तो बता दें कि उनके लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1000 से ज्यादा वीआईपी को शामिल किया गया है। इनमें दिग्गज संत, फिल्म सितारे, क्रिकेटर्स और समाज के कई लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण में दोपहर के 2 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे और फिर उस दिन कोई भी दर्शन नहीं कर सकेगा। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक एक हफ्ते पहले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। शुरुआत नगर में झांसी निकालने के साथ होगी। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास तक की झांकियां होंगी। लंका पर विजय और अयोध्या वापसी की झलक भी देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय ने कुछ दिन पहले बताया था कि अभी के लिए भूतल और पहली मंजिल का काम पूरा करने के लिए 30 दिसंबर डेडलाइन फिक्स की गई है। इसी डेडलाइन में काम पूरा करना है, यानी 8 दिन में फिनिशिंग को लेकर बाकी सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ लें वो हमारे घर के सिरमौर हैं। मुझे बहुत अच्छी याद है, 12 से देवरस चारपाई पर थे, व्हील चेयर पर चलते, जिद पकड़ लिया अयोध्या जाऊंगा। हमने भी कहा ठीक है आने दीजिए, और ठीक समय पर उनको कहा गया आपकी ओर से वहां कार सेवा कर दी गई। कहा ठीक, बात खत्म हो गई। ऐसे ही किया था घर के बुजुर्गों के साथ। मैंने 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे।
उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया गया। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी बयान आया था। उनके मुताबिक इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का गर्भगृह स्थान लगातार तैयार हो रहा है। लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। अयोध्या में सुरक्षा अभेद्य और अचूक होगी। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट लगभग तैयार हो गया है। इस एयरपोर्ट के काम को पूरा करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एयरपोर्ट को रन करवाने का प्लान था और वो तय समय से पहले पूरा हो रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तैयारियों को परखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। जनवरी के महीने में ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि उस दौरान रामलला का गर्भगृह में स्थापना होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा। उसके लिए विशेष सतर्कता पहले से ही बरती जा रही है, विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वहां जो वर्तमान में सुरक्षा योजना बनी हुई है, उसके अतिरिक्त हमारे जो कमांडो टीम है, रिवर फ्रंट है और अन्य जो विशेषज्ञ इकाइयां हैं, उसकी सहायता लेके अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। अब जो सुरक्षा योजना बन रही है वो भविष्य में वहां के आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन संभावित श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की संभावना है, जैसा कि वाराणसी में देखा गया है। तो फ्यूचरिस्टिक और डायनेमिक सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए लगातार पुलिस मुख्यालय स्तर और गृह विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। नए उपकरण, नए बिल्डिंग्स, नई व्यवस्थाएं, इसके लिए संसाधन। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बुधवार को भवन निर्माण समिति की बैठक के पहले तीर्थ क्षेत्रपुरम में बनाए जा रही टेंट कॉलोनी का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित लोगों को अत्यधिक सुविधा देने का प्रयास है। जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं वो बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से उन सभी को साधुवाद है। उनका ये निस्वार्थ बड़ा कार्य है। राम मंदिर ट्रस्ट के तीर्थ क्षेत्रपुरम में 5 नगर बसाए जाएंगे। इसमें आमंत्रित मेहमानों को रुकने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। तीर्थ क्षेत्र नगर में जो नगर बसाए जाएंगे उनका नाम राम मंदिर आंदोलन में नेतृत्व करने वाले संतों के नाम पर होगा। इसमें प्रमुख रूप से शिवराम दास, अवैधनाथ, रामचंद्र दास परमहंस जैसे नाम होंगे। इस निर्माणाधीन टेंट सिटी में प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह बाद भी राम भक्त उसका लाभ ले सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री कोटेश्वर शर्मा ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तीर्थ क्षेत्रपुरम में टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें 5 नगर बनाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित 4000 संत और 10,000 राम भक्तों के रहने और खाने की व्यवस्था टेंट सिटी में की जाएगी। कोटेश्वर शर्मा ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में नेतृत्व करने वाले संतों महापुरुषों के नाम पर तीर्थ क्षेत्रपुरम में बनाए जा रहे हैं। 5 नगर का नाम होगा, जिसमें शिवराम दास, अवैधनाथ और रामचंद्र दास परमहंस जैसे लोगों का नाम पर टेंट सिटी में नगर बसाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह बाद तक अयोध्या आने वाले राम भक्त इसका लाभ ले सकेंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अभी से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विभिन्न पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को अयोध्या भ्रमण के लिए इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को आरपीएफ, नागरिक पुलिस व रेलवे विभाग द्वारा आपसी समन्वय के साथ सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवहन विभाग पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन सुनिश्चित करा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट के मार्गों के गड्ढों को ठीक किया जा रहा है, तो वहीं NHI बाईपास मार्ग पर डिवाइडर पर जो सजावट की गई है वो बेहतर ढंग से की जा रही है। अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था से अलग अलग धर्मशाला एवं होटल आदि में यात्रियों को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सभी परंपराओं के साधु संतों के साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है।
नवस्थापित तीर्थ क्षेत्र पुरम बाग बिजैसी में टिन का नगर बसाया गया है, जिसमें 6 नलकूप, 6 रसोई घर और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। देश भर के लगभग 150 चिकित्सकों ने इसमें क्रमिक सेवा के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ नगर के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्न क्षेत्र चलेंगे। करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है। प्रयास है कि सभी परंपराओं के संत आएं। सभी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सिख और बौद्ध पंथ के शीर्ष संतों को बुलावा भेजा गया है। स्वामी नारायण आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, किसान, कला जगत के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के समय सक्रिय पत्रकारों को भी बुलावा भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संत महात्माओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। फिर से अयोध्या में राम राज की शुरुआत हो गई है। जिस गली में जिधर जाइए, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, माताएं, बहनें, बेटियां, सब राममय हो गए हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, राम के रंग में रंगते जा रहे हैं। और यह अयोध्या का राम राज्य धीरे धीरे देश की ओर बढ़ चला है और देश से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या नरेश थे। 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज उन्होंने किया था। और उस राम राज की चर्चा, जो करोड़ों वर्ष पहले प्रभु यहाँ राजा थे, उस राम राज की चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। ऐसा सुशासन, ऐसा कोई राजा न भूतो न भविष्यति। इसलिए राम मंदिर के साथ साथ एक बार फिर से राम राज की छटा देखने को मिल रही है। और वास्तव में राम मंदिर के साथ साथ ही भारत विश्वगुरु बन गया है और फिर से मानवतावाद की शुरुआत हो गई है। ये राम राज्य कहते हैं ना, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, वो देखने को मिल रहा है। और यह बड़ा अद्भुत है और निश्चित रूप से यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। फिर से एक बार मानवता की स्थापना होगी। जो आज एक देश दूसरे देश को विध्वंस करने के लिए हथियार बना रहे हैं, अब समय फिर से ऐसा आएगा कि एक देश दूसरे देश के सहयोग और सम्मान के लिए खड़े होंगे। यही तो राम राज्य है, दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना। जो व्यवहार अपने लिए अच्छा न लगे वो दूसरे के साथ व्यवहार न करना, स्वयं में अनुशासित रहना ही राम राज्य है, जो इस समय अयोध्या की गली गली में देखा जा रहा है। अद्भुत है इस समय की खुशी, इस समय का नजारा। और इस समय जो है वास्तव में जिधर देखिए केवल राम मंदिर की चर्चा, केवल राम की चर्चा। बिल्कुल अयोध्या से अपराध, नफरत, ये सब खत्म हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह से हर तरह की बुराइयां अयोध्या से गायब हैं इस समय। ये अयोध्या हमारी धर्म की नगरी है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, हनुमान जी की नगरी है। अयोध्या में सरजू नदी भी है। अयोध्या में जब लोग आते हैं तो सरजू स्नान करने से तन भी साफ होता है, जो है दर्शन, जो है पूजन करने से लोगों के मन भी साफ हो जाते हैं। आज अयोध्या का राम राज जो है कायम है और अयोध्या में सब एक दूसरे को भी पहचान रहे हैं। अयोध्या में कोई कमी नहीं। जैसे त्रेता युग रहा, जो है अयोध्या वैसी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी में कोई कमी नहीं। आज अयोध्या में भगवान राम को साक्षात दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अयोध्या की कल्पना पूरी दुनिया से जो है बेहतर है। आज जो है अयोध्या में जो राम राज कायम है, छोटा बड़ा दुकानदार अयोध्या में, चाहे ठेला लगाने वाला हो, चाहे गुमटी रखने वाला हो, चाहे सेंदूर बेचने वाला हो, आज अयोध्या में जो है सब लोग खुशहाल हैं। एक दूसरे के लोग जो है हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे की लोग वाहवाही कर रहे हैं। अयोध्या ऐसी है कि अयोध्या में विकास भी हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिला है। जब अयोध्या की जनता भगवान राम की कल्पना से जो है मतलब देख रही है कि जो त्रेता युग में था ऐसी अयोध्या आज दिखाई पड़ रही है, तो हमारा भी जो है मानना है अयोध्या में मंदिर बनने के साथ में सारे लोग जो है अयोध्या की तरफ भाविक हैं और अयोध्या आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, साक्षात भगवान का को जो है देख रहे हैं। और अयोध्या के जाने के बाद में वो जो अच्छा काम वही करें जो भगवान ने बताया है। श्रद्धालु आ रहे हैं, माथे पे चंदन लगाते हैं, राम का टीका लगवाते हैं। पूरी अयोध्या में राम राज कायम हो चुका है, चाहे श्रद्धालु हो, यहाँ की आम जनता हो, अयोध्या वासी भी उस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? आज जिस प्रकार से सनातन धर्म पूर्ण रूप से हावी हो चुका है, तो पूर्ण रूप से हावी अगर किसी को देखना हो तो अयोध्या पहुंच करके देखें, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है, उनके ललाट पर, उनके चेहरों पे जिस प्रकार से तेज है भगवान राम जी की प्रकाशता है, वह चंदन तिलक छाप लेकर के पूरे अयोध्या नगर का भ्रमण कर रहे हैं, जैसे पूरा राम राज्य की स्थापना हो चुकी हो कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इस प्रकार से देखा जा रहा है अयोध्या की नज़ारा, जिस प्रकार से पूरा राममय अयोध्या पूर्ण रूप से हो चुकी है।
आने वाले श्रद्धालुओं को अब आपने देखा हुआ एक नया उत्साह है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? उसके लिए भी अयोध्या और के लिए गौरव की बात है, हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है। जिस प्रकार से आने वाले सरकार ने माननीय श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी और श्री माननीय श्री योगी जी ने जिस प्रकार से सरकार के द्वारा निर्णय कराया, राम जन्मभूमि का आज 500 वर्षों का संघर्ष हुआ, सपना जिन्होंने आज तक अपने आप को बलिदान दिया था, सभी कारसेवकों ने जिस प्रकार से अपनी प्राण की आहुतियाँ दिया था, वह सपना सच हो गया। और उन जो लोगों शहीद हुए उनके भी हृदय को, आत्मा को शांति मिले कि 500 वर्षों के बाद आज राम जन्मभूमि पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो चुका है। आने वाले 22 जनवरी में सभी अयोध्या के से लेकर के भारत के देश के यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी अयोध्या पहुंच करके रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। इससे बढ़ करके और हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात क्या हो सकती है। जिस प्रकार से हमारे आराध्य श्री सीताराम जी का मंदिर बन करके तैयार हो गया। गुरुजी, अयोध्या में राम राज कायम होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 22 दिसंबर का वो पल रहेगा और अभी भी अयोध्या में राम राज कायम है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जगह जगह निमंत्रण छोटे और बड़े लोगों को, संभ्रांत व्यक्ति से लेकर के गांव से शहर तक निमंत्रण पहुंचा करके सबके स्वागत सम्मान की तैयारियां विश्व हिंदू परिषद ने किया है। मान लीजिए कि लगभग लाखों श्रद्धालुओं को डेली भोजन कराने का और ठहरने का कारसेवकपुरम है, जगह जगह सिटी टेंट है। राम जन्मभूमि परिसर क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय श्री चंपत राय जी ने व्यवस्था किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आने वाले समय में पूरा जनवरी में अयोध्या राममय हो जाएगी। हर जगह जगह पे झंडे राम भक्त लेकर के, जिस समय 1990 से 1992 में कारसेवक लाखों श्रद्धालु अयोध्या पधारे थे, उनको निराशा मिली थी, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से अयोध्या उज्जवल की ओर अयोध्या का भविष्य जागृत हुआ, ऋषि मुनियों की भूमि है, जब तक की भूमि है, परमात्मा श्री राम जी की भूमि है। जिस प्रकार से अयोध्या आज एक सुंदर और भव्यता रूप ले चुकी है। अयोध्या जगह जगह पूर्ण रूप से तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है। अयोध्या एक राम राज्य की स्थापना होने वाली है। निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का और हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम समाज में जीने की कला जानते हैं और समाज में किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ जनों को किस तरह से आदर देना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सीधे बताया है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। उसका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हम प्रातःकाल उठें तो हम अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने बड़ों को प्रणाम करें, उन्हें आदर दें, जिसकी आज बहुत कमी है। तो रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस रामायण मेले के माध्यम से अयोध्या में जन जन को यही सिखाया जा रहा है, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने जीवन को और उसके मूल्यों को समझें। रामचरितमानस को यदि हम हृदयंगम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में हमें कहीं कोई नीचा नहीं दिखा सकता। समाज में हम किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा यदि हमारे जीवन में रामचरितमानस होगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। आज भगवान श्री राम अयोध्या में कण कण में व्याप्त हैं। वह चंदन हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे जो दुकानों पे मुकुट बेचे जा रहे हों, चाहे परमात्मा के सरयू तट हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वह दीवालों में चिन्ह हो, चाहे चौपाइयाँ हो, चाहे संत समाज हो, चाहे भक्त गण हो, सब में राम नजर आ रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। भगवान श्री भोलेनाथ जी कहते हैं मेरे प्रभु राम व्यापक हैं और जिनका प्रेम से नाम ले ले वो वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला प्रकट हो रहे हैं और जो राम को मानते नहीं थे उनको भी भरोसा हो गया कि उनके भी राम है, क्योंकि उत्तरकांड में लिखा हुआ है जाति पात पूछे नहीं कोऊ, जो हरि को भजे सो हरि का होए। जो राम के अस्तुत्व पे बार बार बोलते रहते थे, जो राम को गाली देते थे, आज भी
उनको यह भरोसा हो गया कि राम को गाली देने वालों, जो गाली देता है राम को, उसको भी राम लेते हैं अपना। ये मेरे प्रभु राम हैं। राम के विषय में राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। कड़कड़ में है, चाहे छल्लों में देखा जाए, चाहे दुकानों में देखा जाए, चाहे किसी भी सामान में देखा जाए, चाहे साधु संतों के मत्थे पे जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में राम नजर आते हैं। जैसे भगवान के विषय में कौशल्या माता कहती हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई। मेरे प्रभु रामलला सरकार ठुमुक ठुमुक के चलते हैं। अयोध्या में भगवान सब जगह राम नजर आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 वर्ष के बाल रूप में भगवान ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि आज 500 वर्षों से उसका विवाद चल रहा था, माननीय श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कोर्ट ने न्याय दिया है, राम जन्मभूमि भव्य और नव मंदिर बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आने वाले 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या पहुंच करके उसका प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, जिसमें बहुत गौरव की बात है। जो ट्रस्ट ने भी ऐलान किया है कि जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया राम जन्मभूमि के लिए 1528 से अब तक के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है और शहीद राम जी के चरणों में हुए हैं, उनके सभी परिवारों को भी आमंत्रण दिया जाएगा ट्रस्ट के द्वारा। उनका भी अयोध्या में स्वागत सम्मान होगा, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अपने पूतों को गंवाया, अपने बेटों को गंवाया, अपने पति को गंवाया, अपने पिता को गंवाया, अपनी पत्नियों को, क्योंकि महिलाओं ने भी अपने प्राण की आहुतियाँ दिया था उस राम जन्मभूमि के लिए, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आने वाले 22 जनवरी में जिस प्रकार से भव्यता के रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और जिन लोगों ने प्राण भी दिया है राम जी के लिए, शहीद हुए हैं, सभी का सम्मान, सभी का स्वागत अयोध्या में किया जाएगा। अयोध्या से निमंत्रण पूरे भारत, देश विदेश जो लोग अयोध्या शहीद हुए, सभी का सम्मान। गुरुजी एक चीज और वो पल कैसा रहेगा 2 जनवरी 2022 का अयोध्या किस तरह नजर आएगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मानो जिस प्रकार अयोध्या की जनता राम जी के लिए उत्सुक रहती है, जिस प्रकार भगवान 14 वर्ष वनों में थे और जनता निर्जीव थी, अयोध्यावासी निर्जीव होकर के भगवान के इंतजार दर्शन के लिए करते थे, आज वह घड़ी वह पल आ गया। आने वाले 22 तारीख को जिस प्रकार से जनता के अंदर उत्सुक है, परम पूज्य संतों के अंदर उत्सुक है कि वह प्राण प्रतिष्ठा भगवान का देखा जाए, भव्यता रूप से देखा जाए। जगह जगह अयोध्या में यज्ञ यज्ञादि का कार्यक्रम भी, अनुष्ठान का भी पूर्ण रूप से तैयारियां संतों ने भी कर लिया है, क्योंकि अयोध्या में जगह जगह यज्ञ होगा, हवन होगा, अनुष्ठान होगा। अयोध्या में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से तैयारियां किया है और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही बहुत प्रकार से तैयारियां किया है कि अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आवे उनको रहने का, भोजन का और बा इज्जत उनको फिर दर्शन करके रामलीला जी के अपने घर को जाएं। राम जी की कृपा उनके ऊपर सदैव के लिए बनी रहे। इस प्रकार से व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। मैं बांग्लादेश से आया और बहुत टूरिस्ट आया। एक मंथ में हम सारा उत्तर भारत में भ्रमण करे और रास्ते में राम मंदिर के दर्शन के अयोध्या आया और अयोध्या बहुत खुश है और बहुत नतन और बहुत सुंदर मंदिर स्थापित है। राम भगवान भी खुश है, हमें बहुत प्राउड है। जय सिया राम, जय सिया राम। आप राम नाम के जप करवाए बांग्लादेश में भी राम नाम के उतार देंगे। जय सिया राम, जय। इस समय मैं राम नगरी अयोध्या में हूँ। आपको बताते चले पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, राम राज आ चुका है। और रामराज इतना ही नहीं, साधु संतों से लेकर के जितने लोग यहाँ के अयोध्यावासी हैं, बाहर के श्रद्धालु, सब में रामराज व्याप्त है। अभी लोगों से बात कराता हूँ। गुरुजी आप बताइए अयोध्या में किस तरह रामराज व्याप्त है, बताइए। श्री अयोध्या जी में जो मंदिर की जब से विधानी लोग हटाए दिए थे, तो आज जो बहुत दिनों के बाद 500 बरस करीब हो गया, तब आज भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ये कैसा माहौल है? तो त्रेता में श्री राम जी जो अवतार हुआ था, उसको ही माहौल है जी। त्रेता की तरह रामनगरी अयोध्या हो रही, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? सीताराम। गुरुजी आप बताइए। सीताराम।
कहीं ना कहीं अयोध्या राम नगरी जो है एकदम त्रेता युग की तरह परिवर्तन हो जा रही है। आपको बताते चले ये वो अयोध्या है जो पौराणिक अयोध्या है। यहाँ पे जो है साधु संत चाहे मंदिर में जाएंगे बराबर बैठ करके, चाहे जितना बड़ा आदमी हो चाहे जितना छोटा आदमी, सब बराबर में बैठ के खाना खाते हैं, बराबर में उठते बैठते हैं। और यहाँ के वो संस्कार सिखाए गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ पे जो भगवान राम जैसे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माता के कर्तव्य, वो राम राज आ चुका है यहाँ पे। चाहे छोटा हो चढ़ा हो सबका सम्मान करते हैं। यहाँ जितने दुकानदार हैं आपको बताते चले, जो लोग आते हैं उनका आदर भाव करते हैं, सम्मान देते हैं, ना किसी से व्यवस्था है ना किसी से। तो ये राम राज अयोध्या में आ चुका है और अयोध्या पूरी तरीके से सज रही है, संवर रही है। आप कहीं भी जाइए आपको राम राज कायम नजर आएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आयोजित कार्यक्रम में कार सेवकों के परिवारों को भी निमंत्रण भेजा गया है। रामलला की मूर्ति 3 मूर्तिकारों क्रमशः गणेश भट्ट, अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे तैयार कर रहे हैं। इनमें से जो भी मूर्तिकार 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेरने में सफल होगा, उसी की मूर्ति चुनी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित कर्मकांड पूजा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिन की मंडल पूजा होगी, जो विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखने के साथ ही समय समय पर मौके पर जाकर कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।